हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक। लास्ट हमने किया था सेक्शन फार्मूला। सो आई होप कि जो पीछे हमने पोजिशनल वेक्टर और सेक्शन फार्मूला किया वो आपको क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सो पहले समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सपोज कोई वेक्टर आर, ठीक है, क्लियर, वो बन रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, तीन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से। तो इसका मतलब इन वेक्टर्स को किन्हीं स्केलर वैल्यूज़ के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस स्केलर कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट, और इन वेक्टर्स का आपस में सम प्लस और माइनस है। सो आर क्या बनेगा, अगर इस तरह की कुछ फॉर्म बन रही है, सो आर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी। यहाँ पे आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे आपकी क्या है, वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। क्लियर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। जैसे ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्लियर है। ये भी आपका क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी तरह आप जितने भी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। सो हम लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही कुछ टिपिकल क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। हाँ जी, पहले एग्जाम्पल की हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए डी। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि लेट ए बी सी हैव पोजीशन वेक्टर्स ए कॉमा बी कॉमा सी। सो ये आपका ए बन गया, ये आपका बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है। देयरफॉर सिंस डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर एट डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस सी बाय 2 के इक्वल। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, सो अगर मैं ए डी निकालूं तो ए डी बच्चे किसकी इक्वल होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। डी का पोजीशन वेक्टर क्या बन रहा है, बी प्लस सी बाय 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बन रहा है, ए। ठीक है, क्लियर है। ये आपने बना दिया, ये ए डी आ रहा है। अगर मैंने 2 ए डी, हमें ये चाहिए, सो मैं 2 ए डी लिखूँ। सो 2 ए डी क्या बना, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है जी, ये बन गया। अब देखिए, बी माइनस ए करूँ तो आंसर आता है ए। ठीक है, बी माइनस ए करूँ तो आंसर क्या आ रहा है, ए बी, इससे, इस वेक्टर से। प्लस क्या आ रहा है, सी। तो सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पोजीशन वेक्टर सी लिख सकती हूँ सिर्फ। अब निकालते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये वाला सॉल्व करते हैं। सो ए बी आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एंड ए सी आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो करना क्या है, ए बी प्लस ए सी। सो ए बी प्लस ए सी विल बी बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी, यहाँ 2a आना था, माइनस 2a। सो फ्रॉम, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 280। ठीक है, क्लियर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन शो दैट ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, सम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास पॉइंट्स हैं एल एम एन, जो बी सी सी ए और ए बी ऑफ अ ट्रायंगल को किन रेशोस में डिवाइड कर रहे हैं, 1:4, 3:2 एंड 3:7। प्रूव दैट कि अगर ए एल बी एम और सी एन वेक्टर्स को मैं ऐड करूं
तो वो जो नया वेक्टर बनेगा दैट वेक्टर इज पैरेलल टू सी के वेयर के इज अ पॉइंट ऑन ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:3। यहाँ पे कोई पॉइंट है जो ए बी को किस रेशो में काट रहा है, 1:3 की रेशो में। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके पास कोई क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, हेक्साग्राम या ट्रायंगल दी होती है, सो हम कोशिश करें कि एक वेक्टर को ओरिजिन मान लें, जिससे आपका जो कैलकुलेशंस है इजी हो जाती है। सो मैं मान लूँ कि लेट ए बी दी ओरिजिन। ठीक है, सो ये आपका 0 पॉइंट हो गया। एंड लेट ये जो ओ बी वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ बी, ए बी सॉरी ए बी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ए ओरिजिन हो गया ना बच्चे। सो ए बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सो बी को मैंने क्या मान लिया, लेट सी। ठीक है, एंड ए सी क्या बना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसको मैं मान लेती हूँ वेक्टर सी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे देखते हैं। अब वो कहता है कि एल एंड एम एंड एन किसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, बी सी को। ठीक है, सी ए को एंड ए बी को। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, एल काट रहा है किसको, बी सी को ना। बी सी को किस रेशो में काट रहा है, B/C 1:4 में। ठीक है, सो जो मैं अगर मैं एल के पोजीशन वेक्टर निकालूं ऑफ एल, तो बच्चे क्या बनेगा, C + 4B/5। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पोजीशन वेक्टर किसका निकालूं, पोजीशन वेक्टर को PV लिख रही हूँ ऑफ M। ठीक है, तो वो आपका क्या बनेगा, M आपका डिवाइड कर रहा है सी ए को इन दी रेशो 3:2। ठीक है, तो M आपका क्या बना, 2C। ठीक है, 3 इंटू इसको क्या, ये 0 वेक्टर है ना, सो दिस इज 3 इंटू 0 इंटू 2 इंटू सी बाय 5। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ N क्या निकलेगा, N किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 3:7 की रेशो में। ठीक है, सो ये बना आपका 3B + 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, सो अगर मैं ए एल निकालूं बच्चे, तो ए एल मेरी क्या बन रही है, ये। ठीक है, ए एल क्या होती है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो क्या है, 0। सो एल की वैल्यू क्या बनी, दिस। सिमिलरली अगर आप बी एम निकालो, तो बी एम आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, एम का पोजीशन वेक्टर है दिस, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर है बी। ठीक है, सी एन निकालो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, एन का पोजीशन वेक्टर बच्चे 3B/10 और माइनस सी मतलब पोजीशन वेक्टर सी। अब इनको ऐड करें ज़रा। सो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन करूँ तो बच्चे आंसर बन रहा है आपका C + 4B/5 प्लस 2C/5 माइनस B प्लस 3B/10 माइनस सी। तो इसको सॉल्व करके ज़रा निकालते हैं क्या आंसर है। सो इट विल बी 10 2C प्लस 8B प्लस 4C माइनस 10B प्लस 3B माइनस 10C। अब इसको सॉल्व करें, सो इट विल बी 10 माइनस 2 5B। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके बन गया 7 एंड माइनस 7 और 3 किया तो 2B आंसर आ रहा है, 2B बनेगा। ठीक है, क्लियर है। और इन तीनों को सॉल्व कीजिए, माइनस ये ओनली B बना, दिस इज B। ठीक है, C वाले सॉल्व कीजिए, 2C प्लस 4C हो गया 6C, माइनस 10C करेंगे तो बना माइनस 4C ओवर 10। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप सी के निकालो, क्योंकि उसने बोला है कि ये आपने प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है सी के। ठीक है,
सो अगर मैं पोजीशन वेक्टर किसके निकाल लूँ, ऑफ के, तो क्या बना, b/4, ठीक है। सो आपका सी के क्या बनेगा बच्चे, पोजीशन वेक्टर ऑफ के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सो दैट इज b-4c/4, ठीक है जी। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई। तो देयरफॉर आपको क्या नजर आ रहा है, इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये क्या है, सी के। सो इट मीन्स कि जो इससे बना वेक्टर है, ठीक है, इज पैरेलल टू सी के, ठीक है जी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इस सम में। यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। व्हाट डज इट मीन कि सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है विद वेक्टर्स ए बी एंड सी। आप चाहो तो ए को ओरिजिन भी ले सकते हो, ठीक है, और इनके कुछ मीडियंस हैं, से ए डी बी ई एंड सी एफ, ठीक है। तो वो कहना है कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मीन्स दे ऑल मीट एट अ वन पॉइंट से जी, ठीक है। क्लियर है। सो अगर मैं लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर ए बी एंड सी विद रेफरेंस टू ओरिजिन ओ, ठीक है। देयरफॉर डी एज अ मिड पॉइंट हैज पोजीशन वेक्टर, क्या होंगे डी के पोजीशन वेक्टर, b+c/2। सिमिलरली ई एज अ मिड पॉइंट हैज पोजीशन वेक्टर, ई के पोजीशन वेक्टर देखिए क्या बनते हैं, a+c/2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ विल बी इसके b+a/2, ठीक है जी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। देयरफॉर अगर मैं निकालना चाहूँ के बी एनी पॉइंट ऑन ए डी सच दैट ए डी इज टू ए के इज टू के डी इज इक्वल टू 2:1। मतलब कोई के पॉइंट है जो के इसको 2:1 की रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ के बच्चे क्या होंगे, 2 × b+c/2 प्लस a/3, ठीक है। के कोई पॉइंट है जो इसको 2:1 की रेशियो में काट रहा है। तो बच्चे इसको सॉल्व करो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ के क्या बन गया, a+b+c/3, ठीक है। सिमिलरली अगर आप के डैश कोई पॉइंट लो, एनी पॉइंट ऑन सी एफ सच दैट it divides CF in ratio 2:1, that implies, तो अगर मेरा K डैश है क्या बनेगा, 2 × a+b/2 प्लस c/3, मतलब 1 × c एंड 2 × पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो ये भी क्या बना, a+b+c+/3, ठीक है। सिमिलरली अगर आप तीसरा भी निकाले तो वो भी जो है वो 2:1 की रेशो में इसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, काट रहा है। अब ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इट मीन्स जो ये आपकी ए डी है, बी ई है और सी एफ है, इसको काटने वाला पॉइंट जो ए डी, देयरफॉर के इज द पॉइंट विच डिवाइड्स AD, BE and CF in 2:1 ratio, ठीक है। Therefore K is the point of intersection of AD, BE and CF। इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। Therefore हम क्या बोल सकते हैं, मीडियंस आर कॉन्करेंट। बात समझ में आई कैसे किया, ठीक है जी। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं।
हाँ जी, अभी हमने जो लास्ट सम किया उसके अंदर जो हमने पॉइंट निकाला इंटरसेक्शन का, मीडियंस की इंटरसेक्शन का, जो उनको रेशोज़ में डिवाइड कर रहा है 2:1, उसकी वैल्यू, उसका पोजीशन वेक्टर क्या निकल रहा है a + b + c/3, जहाँ पे a b c उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के क्या है पोजीशन वेक्टर। तो g जो सेंट्रॉइड है वो किसके इक्वल है, a + b + c/3। ठीक है, क्लियर। अब इस सम में हमने प्रूफ करना है दैट GC, GB एंड GA इनका जो सम है वो क्या है हमारे पास 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो अब यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है ऑफ अ ट्रायंगल वेयर G इज दी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ठीक है, अब क्योंकि G सेंट्रॉइड है, ये ABC लेके आपने DEF मीडियन लेके प्रूफ करना है कि जो सेंट्रॉइड है वो आपका जो G बनता है वो क्या बन रहा है, a + b + c/3। मैं ये वाला पॉइंट छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में हमने ये प्रूफ किया कि G क्या है, a, और जैसे ऐसे प्रूफ कर दीजिए दैट अगर ये a है, ये d है, सो d आपका मिड पॉइंट है, तो ये बना b + c/2। ठीक है, तो ये G है, सो G इसको 2:1 की रेशो में काट रहा है, तो यहाँ से इस पॉइंट के आपके क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म के अंदर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिर्फ ये G आ गया, तो निकालना क्या है GA क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ G। ठीक है, सो A माइनस B माइनस C ओवर क्या बन गया 3। ठीक है, ये माइनस इसके साथ है। ठीक, इसी तरह GC बन जाएगा, इसी तरह GB बन जाएगा। सो C क्या बना, पोजीशन वेक्टर ऑफ C -A माइनस B माइनस C ओवर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये बना 3B -A माइनस B माइनस C ओवर 3। अब इनको ऐड करें, इसका सम ही निकालना है GC, GA और GB का। सो इट विल बी GA प्लस GB प्लस GC शुड बी इक्वल टू, यहाँ से की का बना 2A माइनस B माइनस C/3, यहाँ पे भी 3 है, प्लस 2C माइनस A माइनस B/3, प्लस यहाँ से हमारा बना 2B माइनस A माइनस C/3। जब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये देखिए ये 2B बन गया, इससे कट जाएगा, ये आपके 2 A's हैं, तो -2A कट गया, सारे कट जाएंगे इस तरह से, तो आंसर क्या बना 0। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए क्या सम दिया है दैट ABC, A' B' C' आर 2 ट्रायंगल्स और G एंड G' उनके क्या हैं, सेंट्रॉइड। सपोज यहाँ पे मेरी ABC है और मैं इसके जो पोजीशन वेक्टर है उनको मार रही हूँ A, B एंड C। ठीक है, और यहाँ पे मेरी है A', B' एंड C' और इनके पोजीशन वेक्टर्स को मैं मान रही हूँ A', B' एंड C'। तो आपने पूरा लिखना है दैट लेट A, B, C are the position vector of first triangle and A', B', C' are the position vectors of second triangle। ठीक है, क्लियर है। सो G is the centroid of triangle ABC, therefore position vector of G will be equal to A plus B plus C/3, ये हमने पढ़ा हुआ है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ G' किसकी इक्वल है, इसका मीडियन है ये। ठीक है, तो G' किसकी इक्वल होगा, A' प्लस B' प्लस C'/3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने निकालना क्या है, G'। ठीक है, सो अगर मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ G' निकालना, सॉरी नॉट अ पोजीशन वेक्टर, G' निकालना है, सो व्हाट विल बी G'? सो G' विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ G' माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ G।
सो दैट इज माइनस ए माइनस बी माइनस सी ओवर 3। ठीक है, सो इट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस बी डैश माइनस बी प्लस सी डैश माइनस सी ओवर 3। ठीक है, तो ये 3 मैं यहाँ से यहाँ ले गई तो ये यहाँ आ गया। अब देखिए, अगर ये वाली मैं लाइंस लूँ ए और ए डैश, तो ये एक्चुअली ए डैश जो है इसके इक्वल बनती है। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, प्लस इसी तरह ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ लेंथ आपका कौन सा वेक्टर, बी बी डैश वेक्टर, तो इट विल बी 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 डैश प्लस ये क्या बनेगी, सी सी डैश। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव हैंस। ठीक है जी, क्लियर है ये सब। ठीक है, अगर आपको कुछ ना भी डाउट, आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो तो भी आप मेरे को आराम से पूछ सकते हैं। ये सम क्या कहता है, प्रूव दैट द सम ऑफ वेक्टर्स डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टिसेस to the midpoints of the opposite sides of a triangle is 0। इसका क्या मतलब, sum of vectors directed from the vertices, directed means कहाँ से शुरू हुए हैं, A से या B से या C से। ठीक है, to the midpoints of the opposite side, opposite sides के कहाँ तक जा रहा है ये, midpoint तक। so AD and BE and CF। ठीक है, वेयर डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्लियर है। सो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर ए बी एंड सी। ठीक है, देयरफॉर आपका जो डी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या बनेगा आपका, b प्लस सी बाय 2। ठीक है, ये तो अब हमें निकालना आता है। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ ई बच्चे क्या है, a और c का मिड पॉइंट है, तो क्या बनेगा, a प्लस सी बाय 2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ f विल बी b प्लस a बाय 2। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सम ऑफ द वेक्टर्स डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टिसेस क्या निकालना है, ए डी। सो ए डी आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी प्लस सी माइनस बाय 2 माइनस ए। सिमिलरली अगर मैं बी ई निकालूं तो बी ई बच्चे क्या बनेगा आपका, ए प्लस सी बाय 2 पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी and CF will be equal to position vector of F minus position vector of C। so position vector of F क्या है, A plus B by 2 minus C। ठीक है, डन। अब इन तीनों को हमने क्या करना है, सम करना है। सो सम ऑफ AF plus BE plus CF AD plus BE plus CF will be B plus C by 2 plus a plus c by 2 plus a plus b by 2 minus a minus b minus c। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको देख के ही पता लग रहा है ये टूज़ हैं। ये देखिए, यहाँ से a मिलेगा, यहाँ से एक c मिलेगा, यहाँ से 20 मिलेगा, और ये आपस में क्या है, इसके साथ सॉल्व होके कट के आंसर क्या बना, 0। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम करते हैं क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। प्रूफ करते हैं कि यूजिंग वेक्टर्स आपने प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, ठीक है, क्लियर है। सो अगर उसके जो डायगोनल्स हैं, अगर वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम बनती है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, मीन्स अगर पैरेललोग्राम दी है तो बाइसेक्शन प्रूफ करनी है, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करे हैं तो पैरेललोग्राम प्रूफ करनी है। ठीक है, सो बोथ वे करेंगे। सो पहले हम क्या कर रहे हैं, केस 1 ले रहे हैं कि डायगोनल्स क्या है, गिवन क्या ले रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या है, दैट
इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो लेट ओ बी द ओरिजिन, ठीक है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कॉमा सी एंड डी इज इक्वल टू बी कॉमा सी कॉमा डी रिस्पेक्टिवली। हम इनके पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं। ये बी है, सॉरी इसको डी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात इसकी। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि ए सी जो है, ठीक है, दैट विल बी सी, और बी डी जो है दैट विल बी डी माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालूं तो दैट विल बी बी प्लस डी बाई टू, एंड अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालूं तो दैट विल बी सी बाई टू। ठीक है, क्लियर है। सो दैट इम्प्लाइज बी प्लस डी बाई टू विल बी इक्वल टू सी बाई टू, बिकॉज ये जो हैं डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बिकॉज गिवन क्या है, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सो इनके मिड पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट होगा। सो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम है। ठीक है जी, क्लियर है। दैट इज बी प्लस डी इज इक्वल टू सी। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ से प्रूफ क्या हो गया, दैट बी प्लस डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, क्लियर। अब मैं लिख लेती हूँ ए बी और एक मैं लेती हूँ डी सी। ठीक है, अगर मैं ए बी निकालूँ तो ये आएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज बी माइनस ए, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ज़ीरो, सो इट इज़ ए बी इज बी। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब इसी तरह अगर मैं डी सी निकालूं तो डी सी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, सो हमें पता है कि बी यहाँ से क्या है, बी इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू सी, दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। ठीक है, सो बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू सी माइनस डी क्या होगा, डी सी। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं दोनों, तो ये वेक्टर्स मीन्स ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं एंड इक्वल भी हैं। ठीक है, दैट इम्प्लाइज बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल के दो साइडें क्या हैं, पैरेलल एंड इक्वल हैं। ठीक है, सिमिलरली आप ए डी को किसके इक्वल पैरेलल प्रूफ कर सकते हो, बी सी के पैरेलल प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली ए डी इज इक्वल टू बी सी, सो बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दोनों साइड्स जो हैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी होगी, देयरफॉर जो आपकी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है जी, क्लियर है। अब सेकंड केस क्या है कि पैरेललोग्राम दिया है और प्रूफ करना है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ जी, केस 2 क्या है कि ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम दी हुई है, तो हमने प्रूफ करने हैं कि जो इनके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब ये रेशियोज क्या है, 1:1। ठीक है, क्लियर है। सिंस हम मान लेते हैं लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी आर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अब हमें पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल, दैट इम्प्लाइज ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, और अगर मैं ए डी निकालूं तो ए डी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज डी माइनस ए। सिमिलरली अगर मैं बी सी निकालूं तो बी सी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज सी माइनस बी। अगर इन दोनों को इक्वेट करूं दैट इज ए डी माइनस
इज इक्वल टू BC। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हुआ आपका 2A इज इक्वल टू C प्लस D, 1 मिनट, D माइनस A C माइनस B है यहाँ पे। सो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया D माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, दैट इम्प्लाइज A प्लस B, दैट इम्प्लाइज A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D। ठीक है, सो मैंने प्लस वाले साइनों के साथ आपस में इन दोनों को क्या कर दिया, इस तरह से इंटरचेंज। ठीक है, अगर मैं इनको डिवाइड बाय 2 कर दूं, ठीक है, सो ये आपका क्या बन गया, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, मिड पॉइंट ऑफ C। सो ये जो भी वेक्टर है, लेट दिस इज वेक्टर X, सो वेक्टर X इज इक्वल टू दिस पोजीशन वेक्टर है, इस मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, देयरफॉर डायगोनल्स, हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ जी, क्लियर है ये किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, एक दो और सम करते हैं। हाँ जी, चलिए करते हैं ये सम। रीड करें पहले क्या कह रहा है वो। प्रूव दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ देयर सम्स। इसका क्या मतलब कि अगर मेरे पास एक ट्रेपेजियम है तो उसकी 2 साइड्स आपकी पैरेलल हैं, 2 नॉन पैरेलल हैं। ठीक है, सो वो कहता है अगर मैं नॉन पैरेलल साइड्स में क्या लूँ, मिड पॉइंट्स लूँ। ठीक है, और इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ तो प्रूव करना है कि ये जो मिड पॉइंट मैंने ज्वाइन किए हैं, ठीक है, वो किसके पैरेलल हैं, पैरेलल साइड्स के इक्वल हैं। और ये जो लेंथ आपकी आ रही है ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर सम्स के इक्वल। हाफ ऑफ देयर सम मतलब AD प्लस BC का सम करके अगर उसका हाफ करूं तो वो ये लेंथ है D, और सपोज इसको EF मान लेते हैं। ठीक है, सो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B, C एंड D आर वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एंड वेक्टर D। सो ये A है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये आपका D वेक्टर है। तो A इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ऑन AB and F is midpoint on CD। ठीक है, where DC is not parallel to AB। ठीक है, सो आपका E किसके इक्वल है, A प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ E कितना है, A प्लस B बाई 2 एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ F आपका कितना है, C प्लस D बाई 2। ठीक है, देयरफॉर आपकी जो EF बनी ये किसकी इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E, दैट इज C प्लस D बाई 2 माइनस A माइनस B बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। सो आपका EF आ गया बच्चे C प्लस D माइनस A माइनस B बाई 2। अगर मैं C एंड B को कंबाइन कर लूँ, D और A को कंबाइन कर लूँ, ठीक है, सो ये क्या है एक्चुअली AD। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और ये आपकी क्या है BC। ठीक है, दैट इज इक्वल टू BC प्लस AD बाई 2। ठीक है, सो इट मीन्स कि एक तो हमारा प्रूफ हो गया जो EF है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। ठीक है, इतनी बात हमारी प्रूफ हो गई, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, पैरेलल, मतलब इनकी डायरेक्शंस क्या हैं, सेम। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपकी C माइनस A है, ठीक है, सॉरी C माइनस B है वो BC है, और D माइनस A क्या है, AD है। सो यहाँ पे जो आप सम ले रहे हो वो पैरेलल लाइंस का है। इट मीन्स जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। सो BC विल बी सम लैम्डा इंटू AD, सो EF विल बी इक्वल टू BC प्लस
AD/2 होगा। सो AD की जगह पे या BC की जगह पे अगर मैं लैम्डा डाल दूँ, लैम्डा इंटू AD डाल दूँ, तो आपका EF क्या है, सम कांस्टेंट इंटू AD। इट मीन्स क्योंकि वेक्टर्स जो हैं इक्वल हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, तो इसका मतलब EF क्या है, पैरेलल टू AD। AD किसके पैरेलल है, BC के। सो ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। हेंस वी प्रूव्ड दैट, क्या प्रूफ किया, दैट EF इज पैरेलल टू AD और EF इज पैरेलल टू BC एंड इनका जो मॉड होगा दैट विल बी इक्वल टू AD सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया इसको कैसे करेंगे। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब हमने प्रूफ करनी है इनकी लेंथ। अभी हमने जो शो किया वो डायरेक्शंस थी। अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैंने इनका मॉड शो करना है, मॉड मीन्स इनकी लेंथ देखनी है, सो ये आपकी AD की लेंथ होगी कुछ, ठीक है, आपकी क्या होगी, BC की लेंथ। अब हमें पता है क्योंकि AD जो है पैरेलल टू BC है, सो हमें पता है AD विल बी इक्वल टू सम लैम्डा इंटू BC। सो मैं AD की जगह पे लैम्डा BC लिख, ठीक है। सो दैट इज लैम्डा, और ये आपके बाहर आ गए, अंदर क्या आ गया, मॉड ऑफ BC। ठीक है, सो मॉड ऑफ दिस वेक्टर, इसको मैं BC लिख लेती हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका बन गया किसका सम, AD प्लस BC का। ठीक है, अब EF देखें क्या है। EF में E पॉइंट क्या है, A प्लस B/2, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, D प्लस C/2। सो अगर मैं EF का मॉड निकालूं तो क्या आएगा, D प्लस C/2 माइनस A माइनस प्लस B/2 का मॉड। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से D माइनस A को AD लिख सकते हैं और C माइनस B को क्या लिख सकते हैं, BC। तो ये क्या बन गई, AD का मॉड, AD प्लस BC ओवर क्या बन गया, 2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। ठीक, इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर्स का सम ले रहे हो तो क्या कर रहे हैं, इसको BC को क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा AD लिख लूँ। सो इट इज़ प्लस लैम्डा AD डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ गया, तो ये भी क्या बन गया, 1/2 दिस इंटू लैम्डा AD, या इसको मैं BC लिख लूँ, एक ही बात है। इन दोनों से आपका क्या प्रूव हो रहा है, दैट EF इज इक्वल टू 1/2 BC प्लस AD। ठीक है, क्लियर है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब पढ़ते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहता है। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो उसके एक वर्टेक्स की, ठीक है, की से निकलती हुई लाइन जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से क्या कर रही है, कट कर रही है। जैसे सपोज ये A, B, C एंड D हैं। सो D से यहाँ पे सपोज मैंने M पॉइंट ले लिया। सो DM ये आपने एक ड्रॉ कर ली लाइन। सो वो कहता है ट्राइसेक्ट्स द डायगनल, कौन से डायगनल को ट्राइसेक्ट करेगी, इस डायगनल AC को। ठीक है, सो DM ट्राइसेक्ट्स AC, दैट इज, अगर यहाँ मैं कोई पॉइंट P लूँ, दैट इज प्रूफ क्या करना है, AP बाय PC इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एंड इज ट्राइसेक्टेड देयर एट, ठीक है, और ट्राइसेक्टेड देयर एट इज 1:2। ठीक है, सो यहाँ 2:1 आएगा। सो इट इज आल्सो ट्राइसेक्टेड मीन्स 2:1 या 1:2, जो भी आपका निकलेगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सो मैं मान लूँ कि जो A है आपका ओरिजिन है। अदरवाइज अगर आप A ओरिजिन नहीं भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस इजी करने के लिए कई बार हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं। सो लेट O ओरिजिन, OB ओरिजिन, ठीक है, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ B, C एंड D आर वेक्टर B, C एंड D।
ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, सो अगर ये ओरिजिन है आपका तो ये आपकी क्या बन गई OB और ये आपकी क्या बन गई D। सो अगर मैं OC या पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकालूं तो वो एक्चुअली क्या बन रहा है B प्लस D। ठीक है, सो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ C लिखूं बच्चे तो C किसके इक्वल है B प्लस D के इक्वल। आप C ना लिख के इसको B प्लस D भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई कैसे निकाला ये। ठीक है, सो ये पॉइंट है क्या B प्लस D। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है ना तो ये भी पैरेलल होगी, इसके इक्वलेंट है। इसका अगर ये पोजीशन वेक्टर D है तो ये D है, तो क्या बना B D। ट्रायंगल का मेथड लगाएगा तो ये AC बनेगा। सो AC क्या है B प्लस D। ठीक है, सो मेरी AC क्या बन गई B प्लस D। मेरी AB क्या है B। मेरी AD कितनी है D। ठीक है, क्लियर है। सो अब हमने प्रूफ करना है कि D से मिड पॉइंट, तो मेरा M किसके इक्वल होगा बच्चे B/2 के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर AM कितना बना, ठीक है B/2। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ M क्या है B/2 आ गया जी। अब हमने क्या करना है, रेज कर देते हैं। सो लेट P डिवाइड्स AC in ratio 1:2। Therefore position vector of P किसके इक्वल होगा 1 into B प्लस D के इक्वल। ठीक है, ये 2 के साथ तो 0 ही आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब सिमिलरली अगर मैं बोलूँ लेट सम P डैश डिवाइड्स DM इन रेशो 2:1, मतलब ये 2 है ये 1 है, सो 2 इंटू B/2 प्लस D ओवर क्या बनेगा 3। ठीक है, यहाँ पे भी 3 बनेगा, ये मैं मिस कर जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या बना B प्लस D/3। ठीक, हाँ जी, तो क्योंकि P और P डैश का देखिए पोजीशन वेक्टर क्या आ रहे हैं सेम, देयरफॉर P एंड P डैश इज द सेम पॉइंट। ठीक है, दैट इज जो आपकी ABM है डिवाइड्स कह लो इंटरसेक्ट्स एट P एंड डिवाइड्स AC in the ratio 1:2 and BM in the ratio 2:1। ठीक है, क्लियर है। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है जी, हाँ जी, तो करते हैं ये सम। द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है से ABC एंड D एंड लेट्स उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो मैं मान लेती हूँ ABCD रिस्पेक्टिवली। आपने पूरी स्टेटमेंट में इसको लिखना है। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स, मतलब ये आपके क्या है मिड पॉइंट, इसको मैं E मान लेती हूँ, इसको F मान लेती हूँ। तो अगर मैं E लिखूं तो क्या बनेगा, E के पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ऑफ E आपका क्या बना A प्लस B/2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं F निकालूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ F बच्चे क्या बनेगा। ठीक है, तो वो क्या बना आपका C प्लस D/2। ठीक है जी, क्लियर है जी, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, सो इट इज C प्लस D/2। अब वो क्या कहता है कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट सपोज जैसे कोई यहाँ पे है और कोई यहाँ डायगोनल ऐसे। ठीक है, सो इनके मिड पॉइंट्स इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूँ ना तो मेरी क्या बन रही है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको मैं G मान लेती हूँ, इसको मैं H मान लेती हूँ। ठीक है, लेट H बी मिड पॉइंट ऑफ BD and G be the
मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, सो आपका जो G की अगर मैं क्या निकालूँ पोजीशन वेक्टर, तो क्या बनेगा A+C/2, और अगर मैं H के पोजीशन वेक्टर निकालूँ तो क्या बना B+D/2। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, EGFH। EGFH ये वाली जो डायग्राम है, ये आपकी क्या बन रही है, पैरेललोग्राम। EG देखूं तो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ G माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। ठीक है, सो आपके क्या बन गया पोजीशन, ये बन गया A+C/2 माइनस A+B/2। ठीक है, तो ये बन गया C-B/2। ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे क्या निकालना है, EG निकालिए, अब HF निकालते हैं। HF किसके इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ G। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ G क्या है, A+C। पोजीशन वेक्टर ऑफ HF निकालना है बच्चे। अब HF इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, HF, ये वाली लाइन निकालेंगे। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ H। सो F का पोजीशन वेक्टर बना B+D/2 और H का पोजीशन वेक्टर है A+C/2। सो यहाँ से आपका आंसर बनेगा +D/2। तो यहाँ से आपका आंसर बना B-C/2। ठीक है, क्लियर है। सो देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि इनकी जो डायरेक्शंस हैं ये पैरेलल हैं। ठीक है, देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर HF आपका क्या बन रहा है, B-C/2, और EF आपका बन रहा है, EG आपका बन रहा है C-B/2, एंड HF आपका बन रहा है E-B/2। आप चेक कीजिए, यही बनेगा। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, वो अंदर ले जाइए। ठीक है जी, क्लियर है। सो इट मीन्स कि आपका ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। देयरफॉर EG इज पैरेलल टू HF। सिमिलरली we can prove that EH is parallel to GF. So from first and second, FH is a parallelogram. हाँ जी, अगर मेरा कराया काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने सीनियर और जूनियर्स जो मैथ्स कर रहे हैं +1 +2 का, उनके साथ शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे वेक्टर्स का नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।